आदर्श नगर इलाके के विज्ञान नगर रेलवे क्रॉसिंग के नजदीक एक 13 साल के मासूम की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सूर्य कॉलोनी निवासी बसंत कुमार के पुत्र मेहुल जैन के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि मासूम मेहुल को इलाके के ही एक युवक ने मौत के घाट उतारा है। आदर्श नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मासूम मेहुल की लाश बुधवार सुबह विज्ञान नगर रेलवे क्रॉसिंग के निकट रेल पटरियों के करीब मिली थी। जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पहुंचे परिजनों ने लाश की शिनाख्त मेहुल के रूप में की। लाश के शरीर पर जख्मों के कई निशान थे। खास तौर पर लाश के सर पर 2 गहरे जख्मों को मौत का कारण माना जा रहा है। परिजनों के मुताबिक मेहुल कल रात 9 बजे अपने घर से मेले में जाने की बात कहकर रवाना हुआ था। देर रात नहीं लौटने पर आदर्श नगर पुलिस थाने में उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। मृतक मेहुल के पिता बसंत कुमार ने पुलिस के सामने ही इलाके में रहने वाले नरेश उर्फ मोखम सिंह पर मेहुल की हत्या का शक जाहिर किया है। पूरी बात यह है सर कि भाई कल से मेरा बच्चा 9 बजे बाद से गुम हो गया है। एक्चुअली मैं बाजार में था, बेकरी से काम करके आ रहा था। 9 नंबर बिहारीगंज के रफली आईडी में वहीं था टेम्पो में। वहाँ मेरी मम्मी का फोन आया कि भाई बच्चा नहीं मिल रहा है। तो मैंने बोला भाई मैं घर पे ही आ रहा हूँ, फिर अपन देखते हैं। थोड़ी देर बाद हमने उसको ढूंढा तो बच्चा हमको मिला नहीं। तो उसके बाद भाई उसके साथ वाले बच्चों को पूछा गया कि भाई कि बच्चे को कहीं देखा क्या। ऐसे 5-6 जनों को हमने पूछा था। तो एक बच्चे ने बताया कि भाई का वो हमने तो नहीं देखा। मैंने एक बच्चे पे थोड़ा डाउट हुआ मुझे कि ये थोड़ा मेरे को लग रहा है गलत बोल रहा है। तो मैंने बोला तू सच बोल, जल्दी मेरे को जो भी हो बता दे। तो बोले अंकल हम मेले में गए, मोकम सिंह ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उस बच्चे को और मैं उसको डर के मारे मैं भाग के घर पे आ गया। बस ये बात हुई सर। और हम पुलिस स्टेशन में गए, गुमशुदा की बच्ची की एक रिपोर्ट करवाई थी हमने। आज क्या रहा, आज क्या देखा तुमने? आज देखा सूचना सर हमारे घर पड़ोस में 5-6 घर छोड़ के एक जना मैं जा रहा था, रोड पे आया था बाहर। तो उसने मुझे कहा था कि एक बच्चा और रेलवे ट्रैक पे मरा हुआ पड़ा है, आप जल्दी आ जाओ, दुकानदार है जल्दी आ जाओ और देखो अपना बच्चा है या कोई दूसरा तो नहीं है। तो फिर मैं उसी ने मेरे को गाड़ी पे बैठाया, उसके साथ में गया तो उससे देखा तो मेरा ही बच्चा था। रात को दादी के साथ गया था 8:45 बजे और फिर वापस आया। दादी आई 9 बजे, फिर घर से बाहर से दादी से पैसे लेके वापस गया। उसके बाद से हमें सुबह ही पता चला ये सब। रात को गुमशुदा की रिपोर्ट लिखा दी थी। ठीक है अंकल। पूरे मामले में आपका परिवार मोखम सिंह नाम किसी मोखम सिंह नाम नहीं है उसका, एक्चुअली नाम नरेश है। वो ऐसी उठपटांग काम ही करता है, मतलब उचक्के टाइप। तो इसलिए सब मोहल्ले वाले बोलने लग गए, इसलिए मोखम सिंह सब इसलिए जानते हैं। आपको शक है उस पर? नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे पापा ही बता सकते हैं अच्छे से आपको। क्यों शक है, कोई वजह है? केवल एक ही व्यक्ति का नाम क्यों? एक्चुअली एक ही व्यक्ति का नाम तो 1-2 बार ऐसा हुआ है कि मतलब वो उसको पकड़ के कहीं ले गया है शायद, ऐसा दादी ने कुछ ऐसा बोला है, इस वजह से हो सकता है। और उसके साथ 2-3 बार लोगों ने देखा है तो इस वजह से नाम लेता हूँ। इससे पहले भी तो एक दिन गायब था बच्चा। इससे पहले एक दिन ऐसा हुआ था कि पूरी रात को आया नहीं था। तो उस टाइम पूरा आपको अंकल ही बता सकता है, अंकल आएगा। आदर्श नगर पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम करवाया, जिससे हत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सके। पुलिस के अनुसार मेहुल की लाश संदिग्ध अवस्था में मिली है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि मेहुल के साथ हत्या से पहले अप्राकृतिक कृत्य किया गया है। पुलिस फिलहाल संदिग्ध नरेश उर्फ मोखम सिंह की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि इससे पूर्व भी मेहुल एक बार एक रात के लिए घर से गायब हुआ था। वो घर से गायब हो गया, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उसकी तफ्तीश की जा रही थी। बच्चे की रात को तलाश की गई थी, लेकिन रात को नहीं मिला बच्चा। सुबह करीब 6-7 बजे के आसपास इतला मिली थी कि एक डेड बॉडी पड़ी रेलवे ट्रैक के ऊपर बच्चे की। वहां जाके देखा और इसको बुलाया तो वो मेहुल जो इसका लड़का ही था, वो काफी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और मुकदमा दर्ज है और अनुसंधान किया जा रहा है। संदिग्ध किस तरीके से? संदिग्ध है, छोटा बच्चा है और रेलवे ट्रैक के पास में मिली है। बाकी तो पोस्टमार्टम से पता चलेगा कि इसके साथ क्या हादसा हुआ है, किस प्रकार से हुआ है। कोई चोट का निशान है? बॉडी पर खरोंचनों में चोट है, सिर में भी चोटें हैं। जो ट्रैक के बिल्कुल पास में जो ये पहिया निकलता है उसके बिल्कुल पास में सटा हुआ सिर था। तो वो उस ट्रेन की पहिया की वजह से चोट है या कोई दूसरी प्रकार की चोट है, तो बाद पोस्टमार्टम में पता चल पाएगा। बच्चे के कपड़े भी खुले हुए कुछ इस तरह की जानकारी? बच्चे की चड्डी है वो साइड में पड़ी थी, चड्डी वहाँ पर अलग पड़ी थी, पैंट पहने हुआ था बच्चा और कमीज था, कमीज भी फटा हुआ था। 2-3 लीरियां साइड में पड़ी थी। परिवार वालों के द्वारा किसी तरह का कोई संदेह व्यक्त किया गया? परिवार वाले 2-3 संदिग्ध लोगों पर 2-3 तो नहीं, अभी एक का ही नाम बता रहे हैं कि संदिग्ध व्यक्त किया जा रहा है, उसकी तलाश कर रहे हैं।